डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर में कॉपियों के मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी का खुलासा अब धीरे धीरे होने लगा है। पीएनपी के द्वारा कॉपियों के फिर से मूल्यांकन के क्रम में विभिन्न मूल्यांकन केंद्रों से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर कॉपियों को फिर से मंगाया गया है, कॉपियों के फिर से मूल्यांकन कराने के संदर्भ में। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आप भी डीएलएड 2018 बैच के तृतीय सेमेस्टर से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, डीएलएड के मूल्यांकन में हुआ खेल। कुछ डाइट्स पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने पैसे लेकर के गलत तरीके से अभ्यर्थियों को पास किया है। इसी के क्रम में पीएनपी पर इन सभी के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसके बाद से पीएनपी सचिव ने उन डाइट्स के कॉपियों के मूल्यांकन केंद्र से उनकी कॉपियां मंगा ली हैं फिर से जांच करने के क्रम में। यहां पर गड़बड़ी इस तरीके से प्राप्त हुई कि जो डाइट को अंकचिट भेजे जाते हैं, जैसे कि कॉपियां चेक होने के बाद से एक शीट पर सभी के अंक चढ़ाए जाते हैं, वहां पर कुछ सीट में फिर से ओवर राइटिंग की गई थी नंबर्स पर, यानी कि उसको काट करके फिर से नया नंबर वहां पर लिखा गया था। इसी पर पीएनपी सचिव का डाउट है कि हो सकता है कि पैसे लेकर के इन अंकों को फिर से बढ़ाया गया है। इसी के जांच के लिए उन्होंने कॉपियों को फिर से मंगाया है। निश्चित तौर पर इन सब पर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से डीएलएड की सेमेस्टर पेपर पहले आउट हो रहे थे, दोस्तों अब समय आ गया है कि इन सब चीज़ों पर लगाम लगनी चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर कुछ गलत लोगों की वजह से सभी का नुकसान हो रहा है। अगर आज इतने बच्चे फेल हुए हैं या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% अभ्यर्थी उसमें जेन्युइन थे जो कि गलत तरीके से फेल किए गए हैं, लेकिन कुछ जेन्युइन जरूर हो सकते हैं जो कि लापरवाही की वजह से फेल हुए हैं। तो इन अभ्यर्थियों का भविष्य उन अभ्यर्थियों की वजह से खराब हुआ है जो कि पेपर आउट जैसे मामले में संलग्न थे या फिर संलिप्त थे। तो निश्चित तौर पर अब पीएनपी को अपने क्लर्क्स की भी एक बार जाँच करनी चाहिए कि उनके भी माध्यम से पैसे लेकर के गलत तरीके से डेटा फीड किया जाता है और अंकों में सुधार किया जाता है। पीएनपी को फिर से जांच करनी होगी कि किस प्रकार से अंकों का फिर से हेर फेर किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोगों से भी अपील करूँगा कि आपके भी कॉलेज में अगर ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं पैसे लेकर के पास करने के संदर्भ में, तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा अपने ज़िले का नाम, अपने कॉलेज का नाम, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि कम से कम ये तो पता चल जाए कि डीएलएड में किस प्रकार से खेल हो रहा है और जेन्युइन कैंडिडेट्स के भविष्य से खेला जा रहा है। यहाँ पर पीएनपी सचिव के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी अगर उजागर होती है तो उस संबंधित डाइट के प्राचार्य पर कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से संस्तुति भी की जाएगी। इसके अलावा कुछ डाइट्स के द्वारा नंबर तो इंटरनल के भेजे गए थे, लेकिन पीएनपी के द्वारा उन इंटरनल मार्क्स को ऐड नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट पर फेल शो हो रहा है। पीएनपी के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका इंटरनल में फेल शो कर रहा है और उनके डाइट के द्वारा या फिर उनके संबंधित निजी डीएलएड संस्थान के द्वारा अगर अंकचिट भेजे गए थे या फिर ऑनलाइन उनके मार्क्स भेजे गए थे, तो आपका रिजल्ट कुछ दिन में अपडेट हो जाएगा, आप सभी का पास शो होने लगेगा। साथ ही कुछ अभ्यर्थियों की ये भी समस्याएं हैं कि उनका स्टॉप रिजल्ट करके आ रहा है, तो आप अपने संबंधित निजी डीएलएड संस्थान के माध्यम से अपने संबंधित डाइट पर दबाव बनाइए कि पीएनपी को एक पत्र लिखे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर जेन्युइन रीजन से हो रहा है तब तो 1-2 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन अगर अनुचित साधनों के प्रयोग के माध्यम से अगर स्टॉप रिजल्ट किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने एक वीडियो में आप सभी को अपडेट किया था कि डीएलएड की सेमेस्टर का परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा अनुचित साधन का प्रयोग करने की वजह से एक डाइट के माध्यम से लगभग 42-43 अभ्यर्थियों का डेटा पीएनपी को भेजा गया था कि इनका रिजल्ट रोकने के क्रम में। अगर इस टाइप की कुछ सिचुएशन होगी तो वहां से क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम जेन्युइन होगी तो उसका निराकरण पीएनपी करेगा। लेकिन अगर उस टाइप की कोई समस्या होगी कि पहले से आपका रिजल्ट रोकने के लिए भेजा गया था, तो उस कंडीशन में पीएनपी कोई भी एक्शन नहीं लेगा। इसके अलावा अगर कोई समस्या है, जैसे कि कॉपी मिसिंग या फिर इस टाइप की कोई समस्या है, तो आप अपने संबंधित जिले के डाइट के माध्यम से ये सही करा सकते हैं। उनको प्रेशर डालिए कि आपके प्रॉब्लम को लेकर के एक पत्र पीएनपी को लिखे, उस पर ही एक्शन हो पाएगा। आप डायरेक्टली पीएनपी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।